बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोज़गार अपडेट। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 2700 सीट्स का ऐलान कर दिया गया है। इन्यूमरेटर सीट्स हैं द अर्बन यूनिट पंजाब में। इन्यूमरेटर जॉब्स 2025 इन अर्बन यूनिट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबको अवेल करनी चाहिए। तो यहाँ पर जी जो है थोड़ा सा इसकी हम अभी डिटेल देख लेते हैं कि इसमें आप का जो है जी इंटरव्यू होना है या टेस्ट होना है। ठीक है, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जी चलते हैं हम अभी इस वेबसाइट की तरफ। आगे जाके मैं आपको ये वेबसाइट भी बता दूंगी कि कहाँ पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो अभी स्क्रीन पर मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो जी जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा इस बार बहुत ही सिंपल सा जो है सिस्टम बनाया है। इसमें आपको कोई टेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं करना। सिंपली आपने वॉक इन इंटरव्यू है आपके लिए। उस वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपने जाना है। डिफरेंट वेन्यूज़ हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो भी आगे जाके आपको बताते जाते हैं। इन्यूमरेटर बहुत ही अच्छी जॉब है, तो इसको आप सबको अवेल करना चाहिए। 2025 आई थिंक वुड बी द बेस्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हुकूमत की तरफ से इस साल में। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है जो कि फ़ीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए सूटेबल है, तो उसको ज़रूर आप अवेल करें। ठीक है जी, अब थोड़ी सी इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं इन्यूमरेटर्स की जो वो हैं जी 2700। दैट्स अ बिग नंबर। बेशक ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा नंबर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने। बेरोज़गार नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रोजेक्ट टाइप जो है आपका वो फिक्स्ड टर्म है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट की आपको मुद्दत बता देंगे और फिर इसमें आपका सर्वे वर्क होगा। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस जो आपका चाहिए जी वो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड आर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 14 साल आपकी तालीम BA BSc जो भी आपने किया हुआ है वो उसकी इसमें ज़रूरत है। नेक्स्ट जो इन्होंने थिंग बताई है वो बहुत ही देखें बेस्ट है। ठीक है, पहले जब इन्यूमरेटर की और सर्वे सुपरवाइजर की जॉब आई है तो उनमें उन्होंने लिखा हुआ था कि एक्सपीरियंस भी साथ में चाहिए होगा, तो जिसके लिए डिफरेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो बेचारे परेशान थे कि जी हमारे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, एजुकेशन है जो वो मांग रहे हैं, तो पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखें उन्होंने आपकी ये कन्फ्यूजन भी खत्म कर दी है। फ्रेश कैंडिडेट्स में अप्लाई, ये भी उन्होंने लिख दिया है कि फ्रेश कैंडिडेट्स में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्किल्स जो आपके नीडेड होंगे वो जी हैं आपके बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होंगे। ठीक है, जिसमें वर्ड है, एक्सेल है और डिफरेंट जो मतलब सर्वेज और फॉर्म्स के लिए जो आपके कंप्यूटर स्किल्स इस्तेमाल होते हैं वो आपके होने चाहिए। ठीक है, आपको नो हाउ होनी चाहिए कि टैबलेट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स इंग्लिश एंड उर्दू बोथ इसमें अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये जो है ड्यूरिंग सर्वेज जो है, ठीक है, वो आपको पता है या तो फिर लोकल लैंग्वेज चलती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू ही चलती है। ठीक है, जो आपके टैबलेट में लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी वो ज़्यादातर इंग्लिश ही होती है। ठीक है, आपकी क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरव्यू भी आपकी क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, जॉब रोल और आपका टास्क क्या होगा। ठीक है, एन्यूमरेटर के जैसे वैसे भी, क्योंकि आजकल जो है पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन जॉब्स के पीछे सरगर्म हुए पड़े हैं। तहसील मॉनिटरिंग की जॉब्स जैसे आई थी और एन्यूमरेटर की जॉब्स सर्वे सुपरवाइजर, तो बहुत से लोग जानते हैं कि सर्वेज में ज़्यादातर काम क्या होता है। तो नेक्स्ट भी वैसे भी हम लोग देख लेते हैं कि डाटा कलेक्शन होगी जी। इसमें आपने डिफरेंट हाउसेज को विजिट करना है, ठीक है, एंड ऑफिस को टुगेदर सर्वे डेटा को आपने कलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपका काम होगा। और क्वेश्चनर हैंडलिंग, ठीक है, जो सर्वेज का बेसिक फीचर होता है ना, ठीक है, उसमें क्वेश्चनर होते हैं। ठीक है, उसमें आप अगर मिसाल के तौर पे आप घरों में जाते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, घर का ओनर कौन है, ठीक है, कितने लोग हैं घर में, कौन कौन कमाता है, कौन नहीं कमाता। पहले मतलब जो प्रोग्राम के डिफरेंट जो प्रोग्राम थे पंजाब गवर्नमेंट के, उनसे वो इमदाद लेते रहे कि नहीं लेते रहे, ये सारा इस किस्म के डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उन फॉर्म्स में जो कि आपको फिल करने के लिए दिए जाएंगे इदारे की तरफ से। तो उसमें ये सारे तमाम क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको फिल करने होंगे। अच्छा जी, मैप रीडिंग होगी, आपने जो लोकेशन है उसको साथ अलाइन रखना है अपने टैब्स के, और जो डाटा होगा उसके साथ आपने लोकेशन को टैग करना है कि आज किस जगह का, किस लोकेशन का आपने सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है, रिपोर्ट सबमिशन होगी,
आपके ऊपर जो सर्वे सुपरवाइजर्स बनाए जाएंगे, तहसील मॉनिटर्स जो आपके ऊपर बनाए जाएंगे, ठीक है, उनको आपने रिपोर्ट करना होगा आपने जो सर्वेज कलेक्ट किए होंगे। 9 to 5 आपके जॉब आवर्स हैं जो कि बहुत ही सूटेबल है, ठीक है। उसमें आपने ये सारा डाटा कलेक्ट करके तो उनको वो आपने देना होगा। अच्छा जी, ये मौसम भी अच्छा होता जा रहा है ना, आप देखें, ठीक है। 9 to 5 जॉब इट इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। तो आप अच्छे से इस जॉब को कर पाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। और ये जॉब आवर्स भी बहुत अच्छे हैं, आगे मौसम भी अच्छा होता जा रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। इंटरव्यू वेन्यूज हैं जो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ है ना, वो देखें जी। गुजरांवाले, सियालकोट है। अब आप ये देखते जाएंगे 1 by 1 अगर हम पढ़ने लग जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको इस जो वेबसाइट जिससे मैं ये सारा डाटा ले रही हूँ, तो इसका मैं यहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप यहाँ से जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिस रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो उसका वेन्यू भी आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जो है जी, वो है गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, रावलपिंडी, झेलम, अटक, ठीक है, फैसलाबाद और लाहौर डिवीजन। इसके लिए जी आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल CNIC हो, 1 क्लियर कॉपी ऑफ CNIC की एक कॉपी और असल CNIC, ठीक है। 1 कॉपी ऑफ डिटेल्ड CV विद कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। डिटेल्ड CV आपने अपडेटेड अपनी रखनी है, जिसमें आपके तमाम एक्सपीरियंसेस, आपके अचीवमेंट्स, आपके स्किल्स, आपके जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो तमाम उसमें मौजूद होनी चाहिए। आपका उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल नंबर, आपका पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, वो आपका उसमें मौजूद होना चाहिए। कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये तमाम सर्टिफिकेट जो आपके एजुकेशनल हैं उनकी कॉपीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए। 2 कॉपीज आप रख लें ID कार्ड की, ठीक है। और आई वुड सजेस्ट कि अपनी 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स भी आप उसमें लाजमी रखें उस फोल्डर में। और दूसरी मैं सजेशन यहाँ पर देना चाहूँगी कि अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप साथ अपने अलाइन ही रखें, अपने साथ ही रखें, इन केस अगर इंटरव्यू आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो चेक करना चाहिए तो। चेक वेन्यू एंड टाइम, ठीक है। अपनी टाइमिंग जो है आपके वेन्यू की, इंटरव्यू की, वो आप टाइमिंग आपने लाजमी देखकर जानी है, ठीक है। इंटरव्यू का जो टाइम है वो 10 AM to 4 PM है, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और उसकी जो डेट है वो है 7 अगस्त 2025, ठीक है। कंफर्म योर डिस्ट्रिक्ट वेन्यू फ्रॉम द लिस्ट अबव। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आज बनी हुई है वो ये है कि जी पूरे पाकिस्तान से लोगों ने जाना है, ठीक है, मतलब जो ऊपर डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं उन लोगों ने सिर्फ जाना है। तो जी यहाँ पर जो है जिन डिस्ट्रिक्ट के ये लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऊपर मेंशन है, ठीक है, वही लोग ही अपने रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और इंटरव्यूज देकर आएंगे, ठीक है। अपीयर इन पर्सन, ठीक है। जो बंदा कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, जो जॉब करना चाहता है, वही खुद उस टेस्ट में जो है वो वहां पर अपीयर होगा, ठीक है। अराइव एट द वेन्यू बाय 10 AM, ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल फोल्डर। एक सिंगल फोल्डर आप बना लेंगे जी अच्छा सा, ठीक है। उसी में ही आप कोई फाइल बना लें, कोई जिप फोल्डर बना लें या बटन फोल्डर बना लें, ठीक है। उसमें आपने अपने तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो रख दें, अचीवमेंट सर्टिफिकेट जो कि आप समझते हैं कि मुझे इंटरव्यू के दौरान काम आ सकता है, तो वो भी आप उसमें रख दें। अपने 2 ID कार्ड की कॉपीज रख दें जी, ठीक है। उसके साथ 2 आप अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स भी लाजमी रख दें। वेयर सिंपल एंड नीट अटायर, ठीक है। अब यहाँ पर है कि जी आपका ड्रेस कोड किस तरह का होना चाहिए। आपका ड्रेस कोड इंतहाई सिंपल होना चाहिए। एज अ गर्ल मैं लड़कियों को सजेस्ट करूंगी कि अबाया वुड बी द बेस्ट चॉइस। अबाया तो सबसे अच्छी चॉइस होगा अगर आप पहन के जाते हो, टोटली कवर होके जाते हो, ठीक है। और वैसे भी बंदा अबाया में बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। बाकी इट्स योर चॉइस, ठीक है। जिस तरह की ड्रेसिंग आप करते हो उसको सिंपल तो आप सिंपली जाएं, ठीक है। फ्रेश, कॉन्फिडेंट, एक्टिव एंड विजिलेंट रहें, ठीक है। ये सारा मतलब ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इंटरव्यू प्रोसेस जो होगा वो जी सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रेशन डेस्क, ठीक है। पहला डेस्क जो होगा, अब यहाँ पर हो सकता है कि जिस तरह का इंटरव्यू यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू जो लिया जा रहा है इसमें डिफरेंट डेस्क बने हुए, ठीक है। पहले डेस्क पे आपने जाना है, उधर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। रजिस्ट्रेशन डेस्क होगा वो, वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद आपको जी कोई टोकन या फिर इंटरव्यू स्लिप मिलेगी, उस पर आपका कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है, कि आप कौन से नंबर पे आ रहे हैं ना, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। और वैसे यूं होता है, आपने तादाद देख के लोगों को देख के परेशान नहीं हो जाना। हमने भी इंटरव्यू सर्वे सुपरवाइजर का इंटरव्यू दिया है, तो उसमें ये किया जाता है कि दैट जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और दैट्स सो काइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स के वहाँ पर यह किया जाता है कि बेशक जो है बॉयज़ की सीवीज हमारे से ऊपर भी रखी हुई थी, ठीक है, हमारे से पहले भी लोग आए हुए थे, लेकिन यूँ किया गया है कि lड़कियों को पहले प्रेफरेंस दी गई है, उनको इंटरव्यू के लिए पहले भेजा गया है, उनको लंबी लंबी कतारों में खड़े होने के लिए नहीं कहा गया,
ठीक है, कि जब आपका नंबर आएगा तो तब आप जाएंगे, ऐसा नहीं किया गया। लड़कियों को पहले भेजा गया है, ठीक है, उनसे इंटरव्यूज लिए गए हैं और उसके बाद जो बॉयज़ हैं उनके इंटरव्यू कंडक्ट किए गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी वेट फॉर योर टर्न इन द डेजिग्नेटेड एरिया। अब यहाँ पर या तो आपके लिए वेटिंग हॉल बनाया जाएगा, ठीक है, या फिर आपकी रोज होंगी, ठीक है, कतारें बनी हुई होंगी, वहां पर आपने डिसिप्लिन तरीके से अपनी बारी का इंतजार करना है। जो हर चीज वहां पर चेक हो रही होती है, ठीक है, आपका डिसिप्लिन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज चेक हो रही होती है, सो बी अवेयर। अच्छा, आंसर सिंपल क्वेश्चंस ऑन योर एजुकेशन एंड स्किल्स। आपके स्किल्स के बारे में क्वेश्चंस किए जाएंगे इंटरव्यू की तरफ से, और एजुकेशन के सवाल करेगा आपसे इंटरव्यू कि आपके मतलब हो सकता है ना, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। तो बेसिकली ये हुआ था जब हम लोगों ने इंटरव्यू दिया था कि वो सीवी सामने रख के बैठ जाते हैं, सीवी में से कुछ क्वेश्चंस आपसे कर लेते हैं, आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड, आपके एजुकेशन रिलेटेड, या फिर आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर फील्ड, ठीक है, इन्यूमरेटर की फील्ड से रिलेटेड, अर्बन यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेते हैं आपसे, ठीक है। उन तमाम क्वेश्चंस के आपने ब्रीफली, ठीक है, स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली आपने उनके जवाब देने होते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है उसको बड़े गौर से पढ़ें जी। डिमॉन्स्ट्रेट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इफ आस्क्ड। इफ आस्क्ड, ये दो वर्ड्स बहुत ही काम के हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छी टिप है मैं आपको दे रही हूँ इंटरव्यू के लिए। वो ये कि इंटरव्यू में जो आपका आंसर है ना वो ब्रीफ होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आंसर भी आप फुली दे दें लेकिन वो आपका ब्रीफ आंसर हो और स्मार्ट सा आंसर हो, ठीक है। जो आपसे पूछा जा रहा है ना सिर्फ उसी का जवाब दें, एक्स्ट्रा बातें खुद से मत झाड़ें, लेक्चर मत देने बैठ जाएं, ठीक है। सिंपल सा मुख्तसर सा जवाब दें। अच्छा जी, इंटरव्यू के बाद क्या होगा? नो रिक्वेस्ट फॉर रिजल्ट इंक्वायरी विल बी एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे। कुछ लोग यूं कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जो इंटरव्यू होते हैं वहां से भी पूछ रहे होते हैं, उनसे भी पूछ रहे होते हैं कि सर जी हमारा क्या बनेगा, ठीक है, हम आपको क्या लगता है कि जी हम जॉब हासिल कर लेंगे। ये बहुत ही मजाक का खेज अल्फाज होते हैं और इस तरह का एटीट्यूड शो ना करें। और बाहर जो क्लर्क्स वगैरह होंगे या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वहाँ पे स्टाफ मौजूद होगा तो उनसे भी इस किस्म के कोई क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि प्रोफेशनली आपको ईमेल या कॉल लेटर रिसीव हो जाएगा अगर आपने जॉब हासिल कर लिया, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं तो। सो कॉन्फिडेंट रहें, प्रोफेशनल रहें और स्मार्टली बिहेव करें। नो टीएडीए विल बी गिवन, आपको किसी किस्म का कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, ये एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एड्रेस जो है, जो वेबसाइट पे मैं ये सारी आपको मालूमात दे रही हूँ, इसका एड्रेस है जी njpe.job.com/enumerator-jobs-2025, या सिंपली आप गूगल पे जाके दी अर्बन यूनिट लेटेस्ट इन्यूमरेटर जॉब्स 2025, ये भी आप वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं। तो आपको ये जो है वेबसाइट ये आपके सामने आ जाएगी और इसको आप विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर तमाम मालूमात मौजूद है और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी आपकी मौजूद है जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पर भी आपको इस जॉब से रिलेटेड मालूमात भी मिल जाएगी, ये वाली एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। कोई टिप्स इंटरव्यू से रिलेटेड आप टिप्स हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू या चैनल के हैं, ठीक है। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे।